हो गया। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से आपका, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि बिहार बोर्ड खिसियाएगा तो 3 नंबर के देता है, और नहीं खिसियाएगा तो 1 नंबर के देगा। तो तुम मनाओ कि क्या हो जाए, खिसिया जाए। चलिए देखिए, पिछला क्लास में मतलब जो हम बताए हैं बात, उसी से रिलेटेड है ये बात। सुनिए ध्यान से, हम बताए थे ना बउआ, तुम लोग को ध्यान दो इधर, अगर बढ़िया से समझने के लिए तो ट्रिक भी बताएंगे, लॉन्ग तरीका भी बताएंगे, दोनों से अपना सीख लेना। हम बताए थे कि परिमेय संख्या रहता है ना, परिमेय संख्या जो रहता है बुआ, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 कंडीशन में आता है। बताए थे दशमलव प्रसार कितना कंडीशन के आता है, 2 कंडीशन का। एक होता है शांत और दूसरा आता है अशांत आवर्ती या पुनरावृत्ति कह सकते हो। आवर्ती का मतलब वही होता है रिपीट होना, क्या होना, रिपीट होना। या पुनरावृत्ति के मतलब ही क्या होता है, रिपीट होना। समझ में आ रहा है? तो हम बताए थे कि परिमेय संख्या का जो आप दशमलव प्रसार निकालिएगा तो 2 एक कंडीशन, दशमलव प्रसार के मतलब यानी कि दशमलव के बाद वाला कंडीशन, या तो शांत आ जाएगा या क्या आएगा, अशांत आवर्ती। सुनिए ध्यान से, तो क्या आएगा बउआ, या तो आ जाएगा शांत या दूसरा क्या आएगा, अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिए, आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। अब सुनो, तो वही यहां पर दिया गया, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 10/3 है, इसको दशमलव प्रसार बताने के लिए, तो बताओ क्या आएगा, क्या होगा दशमलव प्रसार, शांत होगा क्या अशांत? तुम लोग के अब तो देख ही के बता सकते हो कि शांत होगा क्या अशांत। नीचे देखो 3 है, क्या होगा, अशांत। कौची, आवर्ती। नहीं तो भाग भी देके देख लो, भाग भी देना बुआ तुम्हें, अगर बच्चा वाला भाग देके देखेगा, भाग देके देख लो। देखिए ध्यान से, 3 है यहां पर, तो 3 ती आई 9, 1 बचेगा, पॉइंट दिया हुआ ना, 0 जितना उतारने के लिए उतार लो, तो फिर 3 ती आई 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 ती आई 9। भाई कटबे नहीं करेगा, यानी कि देखो अशांत तो है ये, मार झापर मार झापर, तपर भी कह रहा है कि हल्ला करबे करम, हल्ला करबे करम, हल्ला करबे करम, करे कर तू कर, हल्ला कर। रुक रहा है क्या, नहीं, अशांत है लेकिन आवर्ती भी है, रिपीटेशन भी हो रहा है। तो इसको जो खाली रिपीट हो रहा है ना 3 3 3, उसको लिखने का एक तरीका है, ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो, 3 सॉरी हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, 3 पॉइंट है ना, 3 पर बार, ऐसे भी बार दे सकते हो, चाहे एक बिंदु के रूप में भी, ऐसे बिंदु या ऐसे भी इसको लिख सकते हो तुम, 3 पॉइंट क्या ऐसे, यहां पर ऐसे, इसको भी बारे पढ़ते हैं। इसके मतलब है कि बार बार आ रहा है, क्या हो रहा है, बार बार। और वही वाला यहां पर हम दिए हुए हैं भाई, ये तो है ना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है ना। बोला है कि ये वाला दे दिया है, अब बोला कि ये वाला बताओ। सुनिए ध्यान से, ये आपको दे दिया है ना, नीचे हम वही दिए हुए हैं, और ये वाला देखो, ये ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, बात बराबर, यानी कि ये वाला सी निकालने के लिए परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? देखो वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, ही परिमेय संख्या का डिफिनेशन दे दिया है। तो देने दो, या सिंपल भाषा में ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। इतना संख्या के दिए हुए हैं, क्या है, अशांत आवर्ती है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए है, तो कैसे लिखोगे। अब हम एक लॉन्ग तरीका बता रहे हैं और फिर उसके बाद शॉर्ट तरीका बताएंगे, देखो आंसर बताओ तो ठीक रहेगा ना। पहले लॉन्ग बता देते हैं, 2 नंबर लाख, जो 2 नंबर के आएगा तो बना दोगे, और फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। चलिए तो बताया जाए, चलो तो इसी को पहले हम ले लेते हैं, इसी को हम बताते हैं। जैसे देखो ये है ना, तो चलो इसी को हम क्या करते हैं, पहले हम बताते हैं कि परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं लॉन्ग तरीका से, फिर ट्रिक बताएंगे आपको। इंक डाल लेते हैं भाई थोड़ा सा। चलिए
आगे बताते हैं, सुनो ध्यान से। अगर मान लिया जाए कि ये है और इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए, है ना, दे दिया, जैसे मान लिया जाए कि ये, तुमको पता है ना बाबू कि इससे ये जो है ना इसका परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, ये तो पता है, करके दिखाते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन दे देगा कि क्वेश्चन मान लीजिए कैसे दे दिया कि 3.3 पर बार बार ऐसे दे चाहे बिंदु के रूप में दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो परिमेय संख्या के रूप में क्या करने के लिए, बदलने के लिए, किस रूप में बदलने के लिए है, बोलना, परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए। भाई परिमेय संख्या ओरिजिनल फॉर्म में बदली, बार बार आ रहा है ना, बार बार आ रहा है। अभी तुमको फिक्स हुआ है कि 3 कितना बार अभी थे, भाई 3 बहुत बार आ रहा है, तो ओरिजिनल फॉर्म इसका क्या होगा, ये होगा ना परिमेय संख्या का। तो देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आवे ना तो क्या करने के लिए हम लॉन्ग तरीका बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देना और जितना देले रहेगा ना उसको x बराबर मानते हैं, माना कि, है ना, माना कि जो देले रहेगा उसको x बराबर मान लेना, क्या, x बराबर, यानी कि 3.3 पर क्या है, बार। कोई दिक्कत, इसको चाहोगे तो थोड़ा सा जो रिपीटेशन इसको जो हो रहा है ना, रिपीटेशन फॉर्म दिखा दो, रिपीटेशन फॉर्म क्या कर दो, दिखा देना। तो जैसे इसको यहां में ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम्हें, x बराबर 3.333, जितना लिखेला लिख लो, 2-3 बार रिपीट करके दिखा देना तुम, कोई दिक्कत है, बोलो नहीं ना। इसको मान लेना तुम समीकरण क्या, फर्स्ट, क्या कर देना, फर्स्ट मान लेना। और जानते हो क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जितना अंक बार रहता है ना उतना 1 पर 0 रख के क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, गुना, क्या करते हैं, गुना। यानी कि देखो पॉइंट के बाद, सुनिए ध्यान से, पॉइंट के बाद कितना अंक पर बार है, 1 पर, तो उतना 1 पर 0 रख के क्या करेंगे, इस समीकरण में दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना कर ले। तो चलो, यानी कि लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में तो 10 हो जाती ना बउआ, बोलो समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, 10 से होता है, 10 से, हाँ समीकरण फर्स्ट लिखेंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा, गुना करने पर, ध्यान दीजिए हल्ला ना करिए, गुना करने पर। अब देखो तो गुना करो 10 से, तो 10 से गुना करिए क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है। और तुम लोग के पता है कि इसमें जब गुना करोगे ना तो पीछे आ जाएगा, काहे पीछे आ जाएगा, देखो जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 8.34 है, इसमें 10 से गुना करने के लिए खसक के पीछे आ जाता है, कैसे, पॉइंट उड़ाओगे तो 2 0 होता ही है, इसे खत्म, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो, एग्जांपल अलग से लिए समझाने के लिए पॉइंटवा को डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 834 से, नीचे 10, देखो आपके यहां पर आ जाता है, अरे भाग देगा तो 83.4, समझ में आया। गुना करते हैं ना तो पॉइंट खस 10 से जब गुना करते हैं तो पॉइंट खसक के पीछे चलाता है, और जब भाग देते हैं तो जितना अंक के मतलब यानी कि 1 पर 0 3 है तो 3 अंक राइट साइड से क्या दे देते हैं, पॉइंट। समझ में आया, ये तो भाग है भाई, हम दिखा दिए थोड़ा सा करके, कोई दिक्कत है। अब देखो 10x हो गया, इसमें करेंगे तो ये खसक के इधर चलाते हैं, चलो तो क्या हो जाएगा 33.333, यहां तक ले जाओ, वो तो रिपीट होता रहेगा इस समीकरण। हाँ बोलो बोलो, 33 कैसे आ गया, इस दोनों तरफ गुना करेंगे ना 10 से भाई, तो इस तरफ गुना किए तो 10x, इस तरफ गुना किए तो खसा के पीछे आते ना, तो यहां पर आ गया, और फिर 3 रिपीट होते रहेगा, बोलो कोई दिक्कत है, एक बार बोलिए ना फिर से, नहीं ना। अब इस समीकरण क्या मान लेंगे, सेकंड, बस इसमें से इसको क्या कर देना, घटा देना, यानी दूसरा में से, सबसे लास्ट वाला में से जो इसके जस्ट पहले वाला समीकरण होगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटा वो। अच्छा कारण भी बताएंगे क्यों 10 से गुना किए, जो भी करे वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझो। तो लिख दे समीकरण, बोलो सेकेंड
माइनस फर्स्ट करने पर, यानी कि हम सेकंड में से किसको घटा रहे हैं? फर्स्ट को। तो इधर वाला इधर के साथ घटेगा, उधर वाला उधर के साथ घटेगा। अब ध्यान दीजिए, तो 10x यहां पर है, माइनस एक्स हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है भाई? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे हैं, तो इधर वाला इधर के साथ घटता है, इधर वाला इधर के साथ घटते। तो इधर वाला बताओ फर्स्ट में सेकंड में कौन सी 10x, तो 10x पहले लिखबे ना, सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे तो सेकंड वाला पहले पार्ट लिखो पहले। अब फर्स्ट वाला यहां पर देखो एक सही, तो घटा दे लिख इधर वाला इधर के साथ, फिर बराबर के चिन्ह तो कोई दिक्कत। अब राइट साइड आ जाइए, तो देखो भाई पॉइंट के बाद वाला मत लेना, क्यों? क्योंकि देखो 3 3 3 3 3 3 3 3 घटेगा तो जीरो हुए बना देगा। फिर से एक बार सुनो, अब कहेगा कह जा तो 3 गो 3 है, या तो 4 गो है, लिख दे एक बार, कोई दिक्कत थोड़े है। या 3 के तो भरमार है, जितना लिखने के लिए लिख लो, कोई दिक्कत है? तो पॉइंट के हम ऐसा इसलिए करते हैं ना कि पॉइंट के बाद वाला क्या हो जाए, सब जीरो हो जाए। देखो ई वाला में घटाएंगे पॉइंट के बाद वाला तो सब जीरो नहीं हो जाता है, यानी कि पहले वाला खाली काम ले लो, तो 33 में से 3 घट जाएगा ना। बोलो कोई दिक्कत है गोलू? तो 33 में से 3 घट गई, कोई दिक्कत? अब चलिए यहां पर क्या हो गया, 9x होता ही है, इधर 30। अब गुना में तो भागा में x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकाल लेगा तो हो जाएगा। तो x का x दिखाई दे रहा है बुआ इतना नीचे 9, 3 से कटते ही ना, तो 10 ऊपर और 3 नीचे आ गई परिमेय संख्या के रूप में। देखो ओरिजिनल, देखो समझ में आया? फिर से एक बार ध्यान दो, फिर से एक बार ध्यान दो, हम जो बात बताए समझ में आया कि नहीं? तो एक आप लोग कोशिश करिए बनाने के लिए, फिर उसके बाद इसमें से और डिफिकल्ट उठा के फिर बताएंगे इस टाइप से। अब फिर इतना जबरदस्त तरीका बताएंगे कि देखो और आंसर बोलो। चलिए तो एक आप लोग बनाइए, तब तक हम वीडियो को रोकते हैं, उतारिए आप लोग। स्टार्ट है? चलिए देखिए, अब कुछ ऑफलाइन में कंफ्यूजन है, तो शायद आप लोग के भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको और एक बताते हैं, एक और बताएंगे, नहीं समझ में आएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए, अभी वेट करो, भी तो लॉन्ग लॉन्ग बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका बताया जाएगा, अभी लॉन्ग समझ लीजिए, ध्यान दो। जैसे मान लिया जाए कि हम इस टाइप के, तो ये बना दोगे, इसी टाइप के है। मान लिया जाए कि इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए किसमें, परिमेय संख्या के रूप में। देखिए ध्यान से बहुआ, हल्ला कम करिएगा तो बढ़िया समझ में आएगा। देखिए अगर मान लो कि इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करने के लिए है, तो क्या करना, पहले मान लेना है ना, पहले मानेंगे कुछ भी एक्स वाई जो भी मान लेना, एक्स बराबर चाहे वाई बराबर, माना कि एक्स बराबर क्या जो है, तो उसको दिखा देना तुम लोग, थोड़ा सा मान लेना। ये क्या 0.47 पर बार है, दोनों पर बार है, इसे बार देवे चाहे बिंदा बिंदा देते, कोई दिक्कत नहीं। इस एक बार थोड़ा सा रिपीटेशन में दिखा देना कि ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल क्या फॉर्म दिखा देना एक बार। तो यहां में ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम बुआ, यहां में बोलो 0.47 समझ रहे हो, चलते रहेगा अपना। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, हमेशा इसी टाइप से करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे तो x बराबर मान लेना, या y बराबर, जो भी मानने के लिए आपको मान लेने के लिए, और उसको थोड़ा सा एक बार दिखा देने के लिए, जो रिपीट हो रहा है ना उसको क्या कर देंगे, दिखा देंगे। अब अगला स्टेप है कि देखेंगे कि पॉइंट के बाद क्या क्या है, मतलब कितना अंक है और कितना अंक पर बार है। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक पर बार है तो 1 पर 2 जीरो रख के गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ। अगर 1 अंक पर बार है तो 1 जीरो रख के गुना करेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो बताओ क्या अंक पर बार है, बताओ। 2 अंक बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 1 पर कितना जीरो रख के गुना करेंगे, मतलब 2 जीरो यानी कि 100। तो लिखेंगे, समझ में आ गया बहुत, तो लिखेंगे समीकरण, लिख देना, थोड़ा सा भी लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हो ना, समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करने पर भाई समीकरण फर्स्ट इधर ही खाली नहीं है,
ए भी है समीकरण फर्स्ट बोले थे टोटल आ गया यहां से यहां तक ले, तो समीकरण फर्स्ट मतलब ई दोनों तरफ हो जाएगा गुना, तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाती है बताओ, 100x हो जाती है ना। इधर है भाई, इधर गुना कर लो और फिर इधर गुना करो, तो इधर 100 से अगर गुना करेंगे तो पॉइंट खसक के यहां चला आएगा, चलाती ना 2 अंक पीछे चलाती ना। चलो तो क्या हो जाएगा 0 4 ऐसे हो जाता है, क्या हो जाएगा 4 7 डॉट डॉट ही चलते रहेगा। ये इस समीकरण क्या मान लेंगे सेकेंड। सुनिए, अच्छा कहेगा कि सर आप क्यों ऐसा करते हैं, तो थोड़ा सा हम कारण बताते हैं। देखिए हम यहां पर इसलिए ऐसे 10 से गुना कर रहे हैं कि जो रिपीटेशन वाला है ना वो खत्म हो जाए, जो भी घटाएंगे तो रिपीटेशन वाला क्या हो जाए खत्म, और जो रिपीट नहीं कर रहा वो बच जाए। रिपीटेशन वाला यहां पर खत्म करने की कोशिश करते हैं, रिपीटेशन के चलते तो इसे बार देवल है, रिपीटेशन हम खत्म कर देते हैं। किले ने बांस रही ने बांसुरी बजी, रिपीटेशन के खत्म। जैसे तो देखो रिपीटेशन कैसे खत्म होगा, सुनो। जैसे यहां पर ये तो 0.47474747 हो रहा है। अब चलिए उसके बाद इसको हमें थोड़ा सा इसमें हम गुना किए, भाई घटाएंगे तभी तो कुछ कंडीशन ऐसा बनेगा। तो इसमें 10 से हम गुना किए, 10 से गुना कर देते भाई फोड़े खा लिया था, 10 से गुना कर देते फोड़े आता, 100 से काहे गुना किए, यानी कि पॉइंट के बाद 2 बार है, यानी कि दोनों का हटाने के लिए हमारा तो 100 से गुना कर दिए। 100 से गुना करेंगे तब ना इधर कंप्लीट आ जाएगा। अब देखो इसमें से ये वाला घटा दो, यानी कि ये वाला में से ये वाला घटा देंगे तो इधर जो पॉइंट के बाद वाला है 474747 जहां तक ले जाओ ना वो क्या हो जाएगा 0, इधर वाला बच जाएगा प्योर। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे हमेशा ज्यादा वाला में से कम घटाते हैं तो घटा देना, तो लिख देते हैं समीकरण नहीं सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर या घटाने, तो घटाने पर लिख ही दिए भाई। तो देखो सॉरी सर, सॉरी इधर ध्यान दीजिए। देखो तो सेकंड में से फर्स्ट घटाते तो इधर वाला इधर के साथ, यानी कि एलएचएस के तरफ। देखो हम टेक्निकल इसलिए नहीं बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमारा बोले नहीं आता, टेक्निकल हम बोल सकते हैं एलएचएस की तरफ घटा देना, आरएचएस नहीं, इधर वाला इधर के साथ, इधर वाला इधर के साथ। तो घटाइए 100x में से एगो x घटाएंगे, 100x में से एगो x घटाएंगे, फिर इधर आ जाओ। तब पॉइंट के बाद वाला हम क्यों नहीं ले रहे, देखो ध्यान से समझो। पॉइंट के बाद वाला 474747 घटेगा तो 0, अब पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है। पहले वाला खाली ले लो, बाद वाला देखे की जरूरत नहीं है। ए होशियार चंद्र समझा रहे हैं, मतलब इतना भी आसान नहीं है, जी जान लगा के समझा रहे तब आसान हो रहा है, समझा ना, चियारा ना ज्यादा। ये वाला और ये सब देखेगा क्या हो जाते 0 घट के, कहेगा कि सर गलत गलत का है इधर। हाँ अरे लिख लो ना, इसी को ज्यादा बना लो, का कोई दिक्कत है। ये बोल रहा है कि जितना हमरा लिख, हमरा बेहन आदमी कितनो मरबे ना हम एबे करब, तो लिख लो क्या होगा 0 आ जाती ना। अब पहले वाला ले लो, पहले वाला तो क्या होगा, अच्छा एक मतलब क्या हो ले, एक मतलब 10 नहीं होता है, एक मतलब राइट साइड लगाओगे ना 0 तब कोई मतलब है, इधर लगाने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि 0 ना भी इसको लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो 0 आपकी, खाली 47 समझो के लिखा लेना तो कितना 470 समझ लगे अपने दिमाग लगा के, गलत 47 है तो 47 माइनस है बताओ 0, कोई दिक्कत, ये हटा भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लिखो चाहे मत लिखो, इसको समझ में आया। अब देखिए घटाएंगे तो क्या बचेगा 99x, इधर 47 है, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 47 बटा बोलिए क्या होगा 99, कोई दिक्कत है, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इसको कन्वर्ट जब हम करेंगे ना पढ़वे संख्या के रूप में तो क्या आएगा, ये आएगा, कोई दिक्कत। एक और बताते हैं जो हमको लग रहा है कि वो बताना चाहिए, और आप लोग उतारिए फिर उसके बाद बताते हैं। चलिए देखिए एक और इसमें क्वेश्चन है जो बच्चा को डाउट पहुंचा रहा है, तो उसको हम बताते हैं। देखिए इधर देखो बस है
हम जितना भी क्वेश्चन आप लोग के हम बताए हैं, जितना क्वेश्चन हम अगर अभी बताए हैं उसमें देखिएगा कि पहले 0 है अब बाद में पूरा पर बार है, मतलब पॉइंट के बाद जितना अंक पूरा पर बार है, मतलब सब रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद वाला। लेकिन ये वो क्वेश्चन अभी जो बच्चा के डाउट आ रहा है, आप लोग को डाउट आ रहा है कि सर मान लो कि पॉइंट के बाद कुछ पर बार आ रहा है और कुछ पर बार नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ रिपीट कर रहा है और कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, तब कैसे बनेगा? जैसे यहां पर देखो ये वाला में 3 तो रिपीट कर रहा है लेकिन 5 रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको बता देते हैं। अभी लॉन्ग तरीका बता दे, शॉर्ट तरीका बाद में। तो चलिए आ जाइए, तो इसको तीसरा का हम बनाते हैं यहां पर। तो वही तरीका, माना कि x बराबर क्या मान लेना, जो रहेगा या इसको जो रिपीट हो रहा है उसको दिखा देते हैं। तो या बताइए 4.5 नहीं रिपीट करिए, 5 पर बार नहीं है, 3 केवल होगा, 3 जितना कर लो। हाँ भाई, जो पर बार रहेगा उसी को रिपीट करेंगे, है ना? जो पर बार रहेगा उसी को रिपीट करेंगे। यहां पर देखिए 5 पर बार है नहीं है, ध्यान देना कि कहां है। अब देखिए सुनो, देखो पहले ध्यान दो, यहीं पर बस ट्विस्ट है। अगर यहां पर समझ गया तो ये सब समझ गया। देखिए पहले हम जानते हो क्या कोशिश करते हैं, पहले देखो अब ऐसा कोशिश करते हैं फर्स्ट बार में, अगर मान लिया जाए कि तुमको ऐसा रहता कि पॉइंट के बाद सब पर बार है तो काम खत्म कर देता, तूने जखनी खत्म कर देता ना। अब वही यहां पर अब कि हम काम करेंगे, इसके माध्यम से ऐसा भी इसको बनाएंगे कि पॉइंट के बाद सब पर बार हो जाए, यानी कि जितना है। तो एक काम करते हैं 10 से गुना करेंगे ना, 10 से गुना पॉइंटवा खसक के यहां पर चलेगा, यानी कि आ जाती प्योर उस फॉर्म में। फिर से एक बार ध्यान दो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आवे तो क्या करना कि पहले जो भेटाएगा उसको से मुलाकात करना। तो पहले 3 भेटा रहा है ना भाई, तो देखेंगे कि अगर ई पॉइंट यहां पर चलाएगा तो पहले वाला काम हो जाएगा, तूने की नहीं हो जाएगा ना। तो वही यहां पर काम करते हैं, पहले 10 से गुना करते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे 10 से, कौन वाला तुम दिमाग लगा रहे हो कि पॉइंट के बाद वाला बार हिसाब है? नहीं, यहां पर हम ये दिमाग लगाए हैं कि पॉइंट के बाद देखो बिना बार वाला एगो है। अगर मान लो कि 2 गो रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, तो भाई इसको खसका के हमको यहां लाने के लिए पॉइंट तक फर्स्ट बार में कितना से गुना करते हैं 100 से, है ना? 2 0 से गुना करते तब ना खसक के पीछे आते। हल हम जो बात बोल रहे समझ में आ रहा है? फर्स्ट बार में कितना से गुना करते 100 से। हमको इस रूप में लाने के लिए पहले वाला अगर जान गया तो हो गया। एक काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे 10 से। 10 से क्या है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद एगो बिना बार है ना। पिछला बार बता देते कि इस समय बताते कि पॉइंट के बाद कितना बार है उतना 0 से गुना करते हैं, तभी उसको तो बना रहे कि पॉइंट के बाद कंप्लीट बार, है ना? तो 10 से गुना कर ली, पॉइंट खर्चा के चलत इधर है, तो लिखेंगे समीकरण बोलो फर्स्ट में 10 से गुना करने पर गुना करने पर। अब देखिए 10 से गुना करिएगा तो इधर 10 100 हो जाएगा, आई गुना करेंगे तो पॉइंट खसक के नहीं उधर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 45.333 डॉट डॉट डॉट, इसको सेकंड मान लो। अब देखो अब ओरिजिनल फॉर्म आ गया ना। अब तुम लोग समझ गया हो कि पॉइंट के बाद एक ही को अंक नहीं रिपीट कर रहा है, तो इसमें तुम 10 से गुना कर दो। आपकी जो रिपीट हो रहा है उसको हटाने के चक्कर में रहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, देखो कंफ्यूजन हो। देखिए यहां पर जो है 4.53 है, तो हमको मेन मोटिव क्या होता है कि जो रिपीट हो रहा है ना उसको हटा देने के लिए हम घटाएंगे तो उसको हम सुपड़ा साफ। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो इस पॉइंटवा के कोशिश करेंगे कि हाइजार एडजस्ट करें, तभी नहीं अकेले होगा, तभी ना मारेंगे एक लाठी तो भाग जाएगा उनने। पहले अकेले कर ले, दुश्मन के पहले क्या करो अकेले करो, साथे साथे रहेगा तो नहीं पिटा सकता है,
नहीं मारा सकता। तो दुश्मन के पहले क्या करो, अकेले। भाई यहाँ पर मर्डर करने के लिए नहीं बता रहे हैं, कितना कहेगा कि मर्डर करेगा। सुनो इधर, तो पहले दुश्मन को अकेला करो, यानी कि पॉइंट के बाद प्योर बार वाला कर लेंगे। तो बताओ भैया एगो है अंक, तो 10 से पहले गुना करेंगे तो पॉइंट में खसा के चलत है। तो समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना कर दिए तो 10x, पॉइंट में खसा के इधर आ गए। तब देखो हो गई ना अकेले, यानी कि बार वाला हो गया। अब इतना के बाद तू नहीं जानते हो, इतना के बाद तू नहीं जानते हो कि पॉइंट के बाद कितना बार है, एगो पर एगो रिपीट हो रहा है ना। तो अब 10 से इसमें गुना करेंगे, यानी कि सेकंड में, फर्स्ट में नहीं सेकंड में, यानी कि 10 से सेकंड में गुना कर दो। ये भी गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट आपकी खसक के यहां चलाएगा और रिपीटेशन वाला पता चल जाएगा ना। रिपीटेशन वाला देखो, अभी इसमें से तू इसमें से वाला घटाएगा तो नहीं पूरा घटेगा, देख लो, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। हाई तो देखो 5 भी है ना। तो 10 से और गुना करेंगे तो हाइजा चलाएगा, हाइजा चलाएगा ना। बोलो जो हम बात बोल रहे समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए। अभी समीकरण ये वाला में से नहीं घटा सकते हो तुम, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर 3 समीकरण बनेगा और तीसरा में से वाला सेकंड घटाओगे ना तो अपने आप ही 3 जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, खत्म। जैसे देख लो, अभी करके दिखाते हैं। जैसे तो समीकरण सेकंड में कितने से गुना करेंगे आपकी 10 से, तो लिखेंगे सेकंड में गुना करेंगे, फर्स्ट में नहीं। तो समीकरण सेकंड में 10 से गुना करने पर, टेंशन ना लो भैया, हम जब तक नहीं समझना है छोड़ेंगे नहीं हम। देखो इधर सुनिए, तो 10 से इसमें गुना कर देते क्या हो जाता है, 100x हो जाता है। इधर पॉइंट खसा के इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा 45, 3 रिपीट हो गया है, जितना दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3। अब देखो मजा आ गया, तीसरा में से घटा देंगे। देखो 3 खत्म हो जाता है, बाद वाला जो रिपीटेशन हो रहा था अब पहले वाला पहले का था। आगे समझ में, तब की जितना समीकरण बनेगा 4 गो बने, 5 गो बने, 3 गो बने, है ना, 3 गो हार्डली आप लोग के काम हो जाएगा। तो तीसरा में से पहला घटाएंगे। क्यों घटा रहे भाई, क्योंकि नहीं सॉरी, तीसरा में से दूसरा। तो क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 3 जो रिपीट हो रहा है ना पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाते हो गया। चलो तो यहां पर देखिए, रुक जाइए अभी, टेंशन ना लो। तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड माइनस थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड करने पर तो घटाइए तो क्या हो जाएगा, इसमें से ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x। अब फिर इधर घटाइए 453 माइनस, पॉइंट के बाद वाला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि घट के तो क्या हो जाएगा 0। 3 घटा दे 0, पहले वाला ले लो तो कितना होगा 45, घटाओ दो बुआ तो 90x बचता है कितना 408। गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 408 बटा 90 कटेगा तो काट लेना। कितना से कटी थे, कितना से काटोगे ये पहले बताओ ना। 2 से 4 से कट रहा है, 4 से काट रो तो देखो 4 से काटते हैं, एक टेबल से कटेगा तो काटेगा ना। 4 एकम 4, 0 में भाग देगा तो 0 में मरते में कटते है। नीचे तो वही तो 4 से कहां लगा काट रहे हो, पहले 2 से काट के सिंपल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है 204 नीचे। अब देखो करता ही है, 3 से काटो, हाँ तो 3 6 का 18 और 3 8 24, आइए कितना 15 कटते ही फिर और नहीं कटेगा तो यही क्या हो गया 68 बटा 15, क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत देखिए, जब बटा में आएगा तो कट रहा है तो क्या के आंसर लाने के लिए, समझे। तो एक और कोशिश करिए आप लोग, कौन वाला जो भी पूछने के लिए पूछ लेना, है ना, उतारिए। चलिए इसमें थोड़ा सा हम हिंट करते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए, देखो अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लॉन्ग टाइप के 2 नंबर के आएगा तो आप लोग एग्जाम में ऐसे डील करिएगा, लेकिन शॉर्ट तो खाली भाई 1 मिनट में 2-3 को बना दोगे शॉर्ट में, तो उतना
टेंशन नहीं लेने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में ही बताया जाएगा शॉर्ट। सुनिए अब थोड़ा सा हिंट करता है, अगर मान लिया जाए कि हमको ये वाला बनाने का रहता, ये तो बन ही जाएगा आराम से, ये बन जाएगा ना। सपोज करो कि ये वाला हमको बनाने का रहता, ये वाला, वही तरीका है। पहले क्या करते हैं, समीकरण x बराबर इसको मानते बउआ, अब पहले 100 से गुना करते हैं इसमें फर्स्ट में समीकरण में, तबे नहीं खसक यहाँ चला था। अब फिर 100 से गुना करा था, सेकंड समीकरण बन गया। 100 से गुना करने के बाद सेकंड समीकरण में, अब फिर सेकंड में कितना से गुना करते हैं, फिर 100 से गुना करते हैं, काजी की फिर इन्हें करते हैं ना, समझ में आ रहा है। फिर सेकंड में भी कितना से गुना करते हैं, 100 से, तो फिर इधर आ जाता। अब फिर 3 समीकरण बन जाता ना, तो तीसरा में से उला घटाता ना, तो रिपीटेशन वाला खत्म, और अपने आप क्या हो जाता, आ जाता बट्टा में। समझ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा के डाउट हो जाता, सर कि सब तो बता देला है, बीच में ऐसा ना गलिए कि वो रिपीट हो ही नहीं रहा है। तब बाबू जब बीच में कोई फंस जाए ना, तो वो भी समझो कि बार के रूप में काम करेगा। यानी कि देखिए 5 पर बार है, 8 पर बार है, तो ये जो बीच में फंस गया ना, इसको भी बार के रूप में कंसीडर कर लो, कि वो भी समझो कि क्या है, बार ही है, उसको भी घसीटते लेके चला। चल चल समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको ट्रिक के साथ 1 मिनट में सबके फोड़ दोगे तो ठीक है।